हूँ कि वो कितने मासूम थे। हाँ भाई, तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ मैं। इसीलिए तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए सीयूईटी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, और साथ ही साथ 12th वालों के लिए भी एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी। तो आइए बेटा, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो फिर कमेंट में यस कर देना, ना तो फिर नो तो है ही। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसी बात पे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया जबरदस्त वाला। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं नहीं बताने वाला, आप लोग बताया करो। द एक्साइन ऑफ अ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड। परागकण का भारी चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ का बना होता है जिसे कहते हैं। सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। कैसे जानते हो? पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं ना। याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर की, समझ रहे हो ना। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इस वाली क्लास से आपके 15 से 20 नंबर पूरे होने वाले हैं। इसीलिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आपके 15 से 20 नंबर पूरी तरीके से पैक हो जाएं। क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन का मतलब जानते हो? नहीं, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75। क्योंकि तुम बायो के स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मैथ थोड़ी सी वीक होगी, तो तुम्हें बताना जरूरी है। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही होगा? स्पोरोपोलेनिन। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो कमेंट में हाजिर है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अरे रे रे रे, इतनी तेज नहीं भागना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा नहीं, आंसर ही दिखाऊंगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आप मेरी कोई सी भी क्लास उठाकर देखो, हर क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको भर भर के दिया है। हमेशा ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये नोटिस करके दे दिया है, आपको मैंने हर बार ये क्वेश्चन रख के दिया है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार। कौन सा होगा? ब्रायोफाइट्स, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर आवृत बीजी? तो बेटा इसका राइट आंसर है, घबराने की जरूरत नहीं है, आवृत बीजी। सर, आवृत बीजी क्या होते हैं? आवृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं जो फल तथा फूल यानी कि पुष्प भी देती हैं और फूल भी देते हैं, और साथ ही साथ क्या देते हैं? फल भी देते हैं। उनको हम कहते हैं आवृत बीजी कहते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट। द प्लॉइडी लेवल ऑफ, मैं दिखाऊंगा नहीं, हाँ नहीं दिखाऊंगा। आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष की गुणसूत्रता प्लॉइडी क्या होती है? ये यूपी बोर्ड वालों का यानी कि क्लास 12th वालों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सीयूईटी में ये डायरेक्टली पूछा जाए, और नीट में भी कई बार ये आ चुका है, सीयूईटी में भी हालांकि पूछा जा चुका है। तो बेटा क्वेश्चन क्या रिपीट नहीं होते हैं? हाँ बेटा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो बेटा क्वेश्चन रिपीट ही तो होते हैं, इसीलिए मैंने बताया था। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? भ्रूण पोष लिखा है, पोषण, और पोषण कौन देता है? मध्य में उपस्थित ध्रुवीय काय में दो केंद्रक होते हैं, उनमें से एक केंद्रक किसमें मिल जाता है? मध्य में उपस्थित कोशिका से मिल जाता है। दो और एक कितने हो गए? 3। इसका मतलब इसकी प्लॉइडी लेवल कितना होगा? 3। बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फिलिफॉर्म अपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तंतु उपकरण। फिलिफॉर्म अपरेटस का मतलब ये होता है अंड कोशिका के साथ साथ जो साइडों में लगे हुए होते हैं ना, याद है? उन्हें कहते हैं, जो ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसा करके, है ना, उसे कहते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस। वो किसका पार्ट्स होते हैं? सिनर्जिस्ट का, सहायक कोशिका का, क्योंकि वो अंड कोशिका की दासियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। मैं नहीं दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, जरूरी नहीं होता है कि हर चीज को बताया जाए या हर चीज को पढ़ाया जाए, कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकती हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि मैंने ऐसी क्वेश्चन रखे हैं इसमें जिससे कि आपके जो आउट ऑफ चीजें आए उसको आप पहले से ही बैलेंस करके चलो, है ना। तो मैंने इसीलिए रखा हुआ है। इसका आंसर होगा एनिमोफिली। याद रखिएगा, एनिमोफिली। ठीक है, आगे बढ़ो। फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल आर कॉल्ड। ऐसे फूल जो कभी नहीं क्या खिलते हैं? खिलते हैं, क्या कहलाते हैं? अनउन्मूलीय परागणी यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, जो ऐसे करके बंद रहते हैं, है ना, जो अपने आप से कमरे में बंद रहते हैं, उन्हें कहते हैं। समझ रहे हो? और अकेले कमरे में बंद क्यों होंगे, है ना? तो उनमें दोनों बंद होते हैं, मेल और फीमेल। सर तो फिर कुछ, अरे बस वापस आ जाओ बेटा मेरे। हाँ तो रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। बीच में बचे हुए बीजांड काय के अवशेष को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं बताइए बेटा? परिभ्रूण पोष कहते हैं। और परिभ्रूण पोष का इसका आंसर, सर इसके एग्जाम्पल मैंने बताया है, चुकंदर होता है और काली मिर्च इसका राइट एग्जाम्पल है, और बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फ्रूट? सेब किस प्रकार के फल का उदाहरण है? यार ये तो तुम आंखें मीच के भी बता सकते हो। किसका? आभासी फल का। सर आभासी फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से तो होता ही है, वैसे उनको कहते हैं सत्य फल। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर बल्कि अन्य भागों से भी होता है। कहने का मतलब ये है पुष्पासन भी उसमें भाग ले लेता है उसको बनाने के लिए, तो वो कहलाते हैं आभासी फल। अच्छा, आभासी फल का सेब के अलावा कोई और उदाहरण है? अगर उदाहरण है तो कमेंट में बताओ। वैसे तो 3 थे, मैंने 1 बता दिया, 2 आपकी ज़िम्मेदारी, 1 और बता देता हूँ। नहीं बताऊँगा, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो मेरी बात पे। अगर मेरी बात पे इतना ही ध्यान देते तो सब्सक्राइब कर लिया होता चैनल, और लाइक कर दी होती वीडियो, और शेयर भी कर दी होती, लेकिन वो तुमसे होगा नहीं। खैर छोड़ो, कहाँ सर, अपने काम की बात बताओ। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड? बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये मैंने पिछले वाला भी क्वेश्चन बताया था, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण अगर हो जाता ना तो चीजें अलग हो जाती, लेकिन यहाँ पर बीज पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? असंग जनन। बीज की बात हो, ध्यान से सुनो, बिना निषेचन के बीज असंग जनन, बिना निषेचन के फल, समझ रहे हो ना? अनिषेक फल, वो याद रखिएगा। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट एन एग्जाम्पल ऑफ? देखो एक बात सुन लो, जहां पर भी ये वाला दिख जाए ना, ये सर बटर हायसिंथ लिखा हुआ है, सर ये क्यों नहीं होता? बेटा ये एक एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन को याद रखने की जिम्मेदारी होती है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन करा और आपने आंसर दिया वो सही हुआ, ऐसा नहीं है। ये देखो ये गलत क्यों हुआ, वाटर हायसिंथ लिखा है लेकिन ये जल से परागित नहीं होता, ये कीट से परागित होता है, इसकी खास क्वालिटी होती है। जबकि जोस्टेरा और जो वाटर लिली होते हैं, जबकि द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट एग्जाम्पल इज, वाटर लिली जो होता है वो हवा से पॉल्यूटेड होता है, पॉलिनेटेड होता है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, वाटर लिली हवा से होता है, वाटर हायसिंथ किससे होता है? जलकुंभी कीट के द्वारा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका देखो राइट आंसर है ना बेटा? मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा तुम्हारी तरह मैं भी हूँ। The ovule of an angiosperm is technically equivalent to, आवृत बीजी का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है? जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से देखो, मुझे भी नहीं पता है, इसका आंसर ये होगा फिलहाल, जहां तक मुझे पता है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, देख रहे हो मैं भी जीत गया 3 करोड़ रुपए। देखो मजे मजे में बायो पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं होता है कि सीरियसली पढ़ के आप कुछ भी कर जाओ, है ना? तो मजे मजे में पढ़ो। परिपक्वता पर एक विशिष्ट आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है। ये क्वेश्चन एक नहीं 1000 बार बताया, बार बार बताया, लगातार बताया है। तेल देखो, तेल की धार देखो, इधर देखो। हाँ बेटा, हमारे लोकल में भाषा है ना, 8 केंद्रकीय और 7 कोशिका, याद रखिएगा। लिख लो बेटा अपने माथे पे, कॉपी पे लिख लो। अब बेटा फ्लावरिंग प्लांट का जो सेक्शन था वो मैंने खत्म कर दिया है। अब हमारा जो हमारा तुम्हारा फेवरेट सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसका नाम है प्रेजेंटिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आइए बेटा, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्निक टिपिकली अकर्स इन द, देखो मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? यार एक बार की बात है, मैंने आपको बताया था कि निषेचन कहाँ होता है। भैया निषेचन कहाँ होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, अगर इन चारों ऑप्शन में से केवल एम्पोला लिखा होता सर तो अभी बता देता मैं। अगर फेलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है तो क्या गलत लिखा हुआ है? मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि एम्पल ऑफ फेलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है, इसमें दोनों आंसर लिखे हुए हैं एक साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, इसको बोलते हैं तुम्बिका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, लीडिंग सेल सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? अच्छा एक बात सुनो, अगर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हटाकर एंड्रोजन कर दिया जाता तब भी राइट आंसर क्या होता? एंड्रोजन ही होता, है ना? ये तो आपको पता ही है। टेस्टिस से निकलने वाला कौन सा हार्मोन होता है? यानी वृषण से निकलने वाला वृषणोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। है ना? आ गया अगला, द कार्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग मेनली, इन कार्पस ल्यूटियम यानी कि पीत पिंड मुख्य रूप से किसके श्रवण के लिए जिम्मेदारी अपनी व्यक्त करता है? ठीक है, किसके लिए करता है बेटा? प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी, क्योंकि तुम ये वाला ऑप्शन नहीं देख पाते हो तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। इम्प्लांटेशन
ऑफ द एम्ब्रियो अकर्स एट विच स्टेज, इनमें से कौन सी स्टेज में अंतरोपण की प्रक्रिया आरोपण की प्रक्रिया शुरू होती है? तो जाइगोट से तो भैया लगेगा नहीं, क्योंकि जाइगोट को अगर ट्रांसफर करना है तो वो तो भैया फेलोपियन ट्यूब में है ना। और मोरूला की बात ऐसी है कि जाइगोट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। गैस्ट्रूला भी एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका? मोरूला का। मतलब इसमें कोशिका विभाजन हो जाए तो ये, इसमें कोशिका विभाजन हो जाए तो ये, लेकिन ये वाली जो स्टेज है ये लास्ट की है, जब गर्भाशय की अंतः से जुड़ने वाला होता है एम्ब्रियो। समझ में आ रही है बात? तो ये इसका राइट आंसर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, इन 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन टिपिकली अकर्स ऑन, ये बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लगाते हैं डे 28, वो सोचते हैं ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जबकि ये आपको बताने के लिए दिया 28 दिन के मासिक धर्म में अंडोत्सर्ग। इसको अंडरलाइन करने के बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? 14 डेज में होता है। समझ गए? याद रखना। तुम याद कहाँ रखोगे? विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन अ प्रेगनेंसी टेस्ट? देखो भैया, प्रेगनेंसी टेस्ट में वैसे तो यहाँ पर HCG लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका। जैसे राइट आंसर अगर देखोगे तो देखो, मैं बताऊँ आपको। मसला बेटा यहाँ पर है कि प्लेसेंटा से 1, 2, 3 ये तीनों हार्मोन जनरेट होते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है गर्भावस्था परीक्षण में किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन अ प्रेगनेंसी टेस्ट? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी की जो टेस्ट किट में दिख जाता है ना? तो वो है HCG, जिससे पता लगता है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगला, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ रिच इन एंटीबॉडीज इज कॉल्ड, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम है ना। फर्स्ट मिल्क जिसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज राइट फ्रॉम, क्या होता है भैया इसमें? गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया तो बीच में होता है, राइबोसोम की तो बात ही नहीं है, न्यूक्लियस सिरे में होता है, एक्रोसोम में क्या होता है? गोल्गी बॉडी। कैपेसिटेशन अकर्स इन, भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये तो यार देखो, पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर इट्स मूवमेंट? अभी बताया था, कहा? मिडिल पीस। और मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? सर इतने ऊपर क्यों आ गए? अरे आपको दिखाना था ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कितने होते हैं? 10 से 12 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इनबिल्ट रहते हैं। अगला, सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, महिलाओं में मासिक धर्म के रुकने के चक्र को क्या कहते हैं? भैया इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो, पॉज। मेनोपॉज, रजोनी वृत्ति, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है ना? रजोनी वृत्ति, मेनोपॉज हो जाता है। आगे आओ। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, कौन से हार्मोन से होती हुई है स्पर्मेटोजेनेसिस? बेटा HCG तो प्रेग्नेंट लेडी में होता है। MSH के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ECTH हमें पता ही नहीं है, एसिटिल FSH पढ़ा है, तो FSH इसका राइट। क्या बोलती कंपनी, है ना? कॉपर टी एक्ट बाय, कॉपर टी क्या करी हुई है? सरप्राइजिंग मेरे हिसाब से इसका आंसर भी होना चाहिए, बाकी तुम देख लो। देखते हैं। प्रिवेंशन ओव्यूलेशन, ये तो उसका काम था गोलियों का। मेकिंग यूट्रस हॉस्टाइल, ये तो शायद मुझे याद है, तुम्हारी तरह सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं। लिबीज लूप, नॉन मिटिगेटेड IUD, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन टोटली, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। शुक्राणु की गतिशीलता को दबा देना, है ना? ये तो क्वेश्चन अच्छा ही है, सहेली है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, है ना? ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। और एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, एमनियोसेंटेसिस रिलेटेड किससे है? गर्भावस्था से। और गर्भावस्था में क्या ये सब चीजें होती हैं? हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज, या पॉसिबल ही नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑल ऑफ द एबव दिख जाए वहां पर टिक कर देना, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना? हाँ मानता हूँ मोस्टली होता है, लेकिन बुद्धि भी तो कोई चीज होती है ना, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और कामों के लिए सब है। हेरिडिटी इसका राइट आंसर, अनुवांशिक विकर को जांचने के लिए एमनियोसेंटेसिस। अच्छा, उल्वेदन होता क्या है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और देख के आओ, फिर बताना। सब इसी में चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा बैक्टीरियम से कॉज्ड होता है?
एड्स वायरस है, जेनिटल हर्पीज वायरस है, हेपेटाइटिस बी समटाइम्स बैक्टीरियल एंड समटाइम इसकी जो स्ट्रेन्स होती हैं वो वायरल भी होती हैं। तो सिफिलिस इसका राइट आंसर है बेटा। ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम बैक्टीरिया का नाम सुन लो। द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी इन्वॉल्व्स, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में क्या शामिल है, क्या शामिल है बताओ। आईवीएफ एंड ईटी जहां तक मुझे पता है। अरे वाह, आज देखो यार, आज मेरा दिन भी अच्छा है, चीजें मेरे मतलब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसी हो रही है, देख रहे हो, मुझे पता है। क्या सर, आप भी मजाक करते हो। हाँ यार, क्या करूं बताओ, अकेले में भी तो अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग साथ होते हो तो एकदम मजा आता है, लाइफ का एंजॉय अलग होता है यार। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेल इज कॉल्ड। भैया एक बात सुनो, पुरुषों में पुरुष नसबंदी होगी ना, तो जाहिर सी बात है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट, ZIFT, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ज़ायगोट इंटर, देखो यहाँ देख, इंट्रा और इंटर दोनों में फर्क है। ओवर कॉन्फिडेंस में ये टिक मत कर देना, तो याद रखने वाली बात है ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आगे आओ। एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू, एमटीपी को कब तक सेफ माना जाता है, यानी कि यह गर्भपात को कब तक सेफ माना जाता है, मतलब गर्भ गिराने तक। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर, दिख रहा है 1 2 12 सप्ताह। लैक्टेशनल लेमिनोरिया इज अफेक्टेड अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। पहले ही बता चुके हैं आपको, 6 मंथ तक माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है ना, क्योंकि जब तक फीडिंग चलती रहती है तब तक ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली आता ही नहीं है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांस किसी भी टाइप से हो नहीं सकता। ठीक। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्राइमरली एक्ट बाय, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य रूप से कैसे कार्य करती हैं। इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, ये भी हो सकता है, तो इसका बोथ ए एंड सी में भी इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, जैसा मैं कह रहा हूँ बेटा, आज दिन अच्छा है। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी दिन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक की एक रोध विधि है, तो इसका राइट आंसर है कॉन्डोम्स। तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस चीज को, है ना बेटा। ART स्टैंड फॉर, बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस आर, अब बेटा क्योरेबल तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें HIV जुड़ा हुआ है। HIV और एड्स एक ही होते हैं क्या, हाँ बेटा, एड्स बीमारी का नाम है, HIV वायरस का नाम है। ये कैसे होते हैं इनक्योरेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल, ये इनक्योरेबल डिजीज होते हैं जो कि ठीक नहीं किए जा सकते। भैया आ जाओ, अब जेनेटिक्स की बारी। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, कल ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ, बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दे रहा हूँ वार्निंग, ग्रेगर जॉन मेंडल। आ जाओ बेटा। द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, कल भी बताया था, ये क्वेश्चन अच्छा है। मैं देखो यार, ये क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात ऐसी है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आपको यही वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाद में मत कहना बेटा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ, मानव रक्त समूह AB किसका एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है, कल ही बताया था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसका राइट आंसर है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB है ना, ना ना ना, गलत हो जाएगा, इसका आंसर है कोडोमिनेंस। जल्दबाजी में गलत नहीं करना, मानव की त्वचा का कलर पूछा जाता तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आता है ना यार, देखो गलती नहीं करनी, समझ रहे हो, तुम तो करोगे, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, माई तेरे साथ है ना, जब माई तेरे साथ है तो तेरे को डरने की क्या जरूरत है मियाँ, है ना। तो इसका बताओ, इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, बहुत बढ़िया है ये सवाल, डाउन सिंड्रोम वाला, कल ही बताया था, लेकिन कुछ बच्चे आएंगे, ज्ञान देंगे मेरे को, फिर मैं कहेंगा कि ऐसा नहीं है, सही है। देखो भैया, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, कौन सी एक्स्ट्रा कॉपी होती है, 21वीं जोड़ी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीमेल, फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम हैज कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब ये होता है कि दिखने में क्या क्या हो सकता है।
जैसे देखो 46 तो सब में होते हैं, है ना? 44 प्लस एक एक्स ओ, ये ओ का मतलब 0 में काउंट होता है, तो 44 और एक 45। इसका राइट आंसर 45 भी हो सकता था और इसका राइट आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैरियोटाइप पूछा गया था, तो बेटा कैरियोटाइप हमने तो बता दिया। लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय टीएच मॉर्गन, है ना? ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, टीएच मॉर्गन, मॉर्गन। अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म टू, कल ही बताया था, अब तो बता सकते हो ना। इसका डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ F1, ये F1 का जीनोटाइप जानने के लिए किया जाता है क्या? टेस्ट क्रॉस। किस किस में होता है बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 पीढ़ी से प्राप्त होते हैं उनको बौने जनक से, यानी कि पी प्लांट के, पाइसम सटाइवम के प्लांट के बौने जनक से संकरित कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आगे आ जाओ। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल, सेक्स लिंग रिसेसिव डिजीज है, लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग में इसको काउंट किया जाता है। आइए बेटा आगे देखते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इज इन्वॉल्व चेंज इन सिंगल बेस पेयर, है ना? हो गया ना, कितना बेहतरीन सवाल है। सिंगल बेस पेयर, अगर एक आध इधर उधर होता, अगर डिलीट एंड इंजर्शन की अगर बात होती तो फिर हम किस में काउंट करते सर? तो हम इसको फ्रेम शिफ्ट में रख देते। ठीक है, याद रखिएगा। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, देख रहे हो? इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो मैं आपकी प्रैक्टिस बार बार करवा देता हूँ। नेक्स्ट वाली स्लाइड में खुद देखना कि गजब का मजा ना आए तो पैसा वापस कर देना। जब 5 चैप्टर के मैं आपके सामने लेके आऊंगा एमसीक्यूज और टॉप 100 की सीरीज होगी। आज ही तो केवल 50 क्वेश्चन है, आज 49वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशन? ह्यूगो डिब्रीज। इसमें कल के भी क्वेश्चन इसीलिए रखे थे जिससे कि आप अच्छे तरीके से जान सको। देखो इधर, पहले स्क्रीन पे देखो फिर बताना। अ कैरियोटाइप ऑफ 47XXY करस्पॉन्ड टू, कैरियोटाइप किससे संबंधित है? मतलब ये जो ऐसा दिख रहा है ये किससे दिखता है, कैसे संबंधित है आपस में? टर्नर सिंड्रोम 100 पीछे पड़ा है, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी, यहाँ 47 लिखा हुआ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज द राइट आंसर है। और ये बताओ आप लोगों में से कितने लोगों ने सही जवाब का आंसर दिया था, है ना? जब बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम में से मेहनती कौन है ना? वैसे तो तुम हो सारे के सारे मेहनती, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो तो जाहिर सी बात है मेहनत तो करते हो, लेकिन वही है, मेहनत में कमी कर देते हो। उस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा हुआ है। तो बेटा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोस चाहिए हो तो बेटा कृपया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।